मेरी प्यारी फैमिली, आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे झाड़ू लगाने से। तो मैं छत पे झाड़ू लगा रही हूँ। और मेरी प्यारी फैमिली, आप सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। हमारे प्यारे गुरुजी, हमारी प्यारी गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। फिर इसके बाद में देखिए मैंने झाड़ू लगाई और फिर मैंने अपने लिए पानी गुनगुना किया और पानी पी रही हूँ। अच्छा तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है, लेकिन कहते नहीं हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदा करता है। तो कुछ इस तरीके से हमें सुबह पानी पीना चाहिए। फिर मेरी प्यारी फैमिली, नहाने के बाद में आ गई हूँ मैं अपनी प्यारी सी रसोई में। और मेरी प्यारी फैमिली, आज जैसा कि मुझे पूजा नहीं करनी है तो आप सब लोग समझ सकते हैं, मैं बना रही हूँ आज सब्जी आलू और मटर की सब्ज़ी। बेटी ने सारी तैयारी कर दी थी, क्योंकि सुबह जैसा कि आप सबको पता ही है, बच्चे को स्कूल जाना, सबको अपने अपने काम पे जाना। तो ये समझिए 9 तक मतलब ये रहता है ना, जल्दी जल्दी से मेरा खाना पीना सब बन जाए। मतलब 9 बजे तक सभी लोग चले जाते हैं। तो सच में हम गृहिणियों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है ना, सुबह इतनी जल्दी उठना और सारे घर के काम करना। मतलब वही है ना, बिना हम थके बिना रुके मशीन की तरह काम करते रहते हैं। लेकिन वही है ना, पति लोग फिर कहते हैं अब करती क्या हो। तो कभी कभी ना मुझे बहुत गुस्सा लगती कि यार जब हम कुछ करते नहीं हैं तो हम क्यों करें, किसके लिए करें। लेकिन फिर वही कभी कभी हंसी भी लगती है कि क्या है, अगर हम एक दिन भी घर पे नहीं होते हैं ना तो इन्हीं पति लोगों को आफत हो जाती है, चाहे पति हो चाहे बच्चे हो, कि कैसे घर संभलेगा, कैसे काम होगा। फिर अहमियत पता चलती है। तो चलिए कोई नहीं, ये तो सबका है, मैं हूँ या कोई भी है, सबका यही हाल है। वैसे कोई नहीं, बना लेते हैं आलू टमाटर की सब्ज़ी। और पति जी को थोड़ा सब्ज़ी नहीं पसंद आई थी, क्योंकि बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बना रही हूँ। लेकिन अब मेरी प्यारी फैमिली क्या करूँ, सुबह मतलब जल्दी रहती है। अब वो भी यही है ना कि टाइम से अगर जाए तो फिर मैं प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनाऊँ। अब हो जाता है ना, फिर मैं एक सब्ज़ी प्याज लहसुन की बनाऊँ, एक सब्ज़ी अपने लिए बनाऊँ। तो चलिए कोई नहीं, समझाते हैं उन्हें कि सुबह थोड़ा सा मतलब ऐसे भी नाश्ता कर लिया करो। नाश्ता खाना कुछ भी बोलो, हमारे घर तो यही नाश्ता यही खाना होता है। और नाश्ता तो बहुत ही कम हो पाता है, क्योंकि ये रहता है ना कि फिर बच्चे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा रोटी ज़रूरी है। तो रोटी बनने लगती है और नाश्ते का कोई भी किसी का कोई टाइम नहीं है। तो देखिए मैंने छौंक दिया है, अच्छे से मसाला भून लिया है। जबकि मेरी प्यारी फैमिली, सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। क्योंकि मैं एडिटिंग तो बाद में कर रही हूँ ना, तो मैं खा भी चुकी थी। तो वाकई में सब्ज़ी मतलब बहुत टेस्टी लगी। लेकिन वही ना, जो इंसान खाता है तो फिर उसे नहीं समझ में आता है। तो चलिए कोई नहीं, बना देते हैं सब्ज़ी। सारे मसाले तो वही हैं जो मसाले मैं डालती हूँ। आज तारीख है 28 नवंबर, दिन है आज शुक्रवार का। कुकर भी बिल्कुल नहीं सही है, एक तो इसमें पता नहीं क्यों रबड़ डलवाई फिर भी सीटी नहीं बोलती है। तो चलिए कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने पति जी को बुलाया, मैंने कहा देख लो ज़रा कुकर सही से इसका ढक्कन बंद कर दो, क्योंकि वो जब सही से बंद कर देते हैं ना तो फिर सीटी आ जाती है। तो फिर ये देखिए आ गए हैं बंद करने। कुछ इस तरीके से बंद करना पड़ता है, तब कहीं जाके इसमें सीटी लगती है। और उन्हें पता नहीं था कि फ़ोन रखा है साइड में, नहीं तो बिल्कुल भी मतलब वो मतलब नहीं बनाने देते। तो कभी कभी मन होता है तो आ भी जाते हैं, मतलब उनको नहीं पसंद है। तो चलिए कोई नहीं, सबको हर किसी को नहीं पसंद होता है, और जिसको नहीं पसंद है तो उसे व्लॉग में हमें लाना भी नहीं चाहिए। और देख सकते हैं सुबह सुबह मेरी हालत कैसी रहती, जल्दबाजी में समझ में नहीं आता, दिमाग भी काम नहीं करता जल्दी जल्दी से। अब मैं बनाने जा रही हूँ फटाफट से रोटियाँ। सब्जी मैंने इधर रखी, क्योंकि वही बोल रहे थे ना कि ऐसी सब्जी बनाई है तो फिर नहीं खाना। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैंने भी सब्जी दी भी नहीं। मैं फिर दाल रखी थी शाम की, वही मैंने गरम की फटाफट से, और वही दाल रोटी मैं दे दूँगी। क्योंकि मैंने कहा अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि अब इनके लिए मतलब स्पेशल से सब्ज़ी मैं बनाऊँ प्याज लहसुन डाल के। दाल देखिए इधर मैंने रख भी दी है गर्म होने के लिए, और बनाएंगे फटाफट से रोटियाँ। तो पति जी को दे के आते हैं रोटियां। और जब सच में मेरी प्यारी फैमिली, जब ये टाइम होता है ना तो बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लगता है। वही है ना कि पूजा ना करो तो कुछ भी मन नहीं लगता है। लेकिन अपने मन में याद करते हुए बिहारी जी को और उनसे माफ़ी मांगते हुए, सब समझते हैं पूजा तो हमारी भावना की है, प्रेम से ही अगर हम सच्चे दिल से ही उनको याद करेंगे ना, पूजा करेंगे तो सच्चे दिल से ही पूजा हम कर लेते हैं। ये देखिए बनाने लगी हूँ मैं रोटियाँ। और मेरी प्यारी फैमिली, इस समय सालक का इतना ज़्यादा मतलब है, ये समझिए एकदम से सालक है ना, फिर इसके बाद में अभी थोड़े दिन बाद फिर नहीं रहेगी। फिर तो ऐसे दिन कटेंगे ना कि
बिल्कुल भी मतलब ये समझिए कि हम लोग बैठे रहेंगे फ्री वक्त कुछ भी नहीं। और हाँ, 2 दिन से बिटिया नहीं आई है तो मेरी सिलाई भी ऐसे ही हो पाई है, थोड़ा बहुत बस किया, फिर इसके बाद में नहीं। तो मैं यूट्यूब से भी देख रही हूँ, सीख रही हूँ, कोशिश यही कर रही हूँ कि मुझे आ जाए। लेकिन मेरी प्यारी फैमिली बहुत मुझे कठिन लग रही है, सिलाई तो बहुत कठिन लग रही है, क्योंकि दिमाग इतना ज़्यादा खर्चा होता है ना, इतना, और सर भी ऐसा दुखने लगता है। तो इच्छा तो नहीं होती, लेकिन देखते हैं, कोशिश करती रहूँगी। कहते नहीं है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और मुझे भी देखना है कि मुझे आती ही भी है कि नहीं भी आती है। जैसा जो कुछ होगा आप लोग साथ सब शेयर करूँगी। अगर मुझे सिलाई आ भी गई तो भी मैं शेयर करूँगी, नहीं भी आ गई तो भी मैं शेयर करूँगी। क्योंकि कहते नहीं, बचपन में जो चीज़ें जितनी हम सीख लेते हैं ना, उतनी इस उम्र में नहीं हो पाती है। क्योंकि हमारा भी एक वक्त शरीर थकता है, इसे भी थकान लगती है, तो इसको भी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। लेकिन कहते नहीं है, जहाँ करने की चाह होती है वहाँ कोई उम्र नहीं होती है। बस हमारा दिमाग माइंड अच्छा होना चाहिए। जो कि थोड़ा बहुत मेरा सर दर्द का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन कोई नहीं, चलेगा। और ये देखिए, मैं पति जी को खाना दे के आई हूँ, तब तक इधर रोटी भी वो हो गई है। और मुझे बाजरे का आटा भी नहीं मिल रहा है। बहुत मन है मुझे बाजरे के आटा की रोटी खानी, और ये लगता है ना कि अपने कान्हा जी को खिलाऊं। बाजरे के लड्डू ना बहुत टेस्टी बनते हैं, सच में बहुत अच्छे बनते हैं। देखते हैं, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो क्या कर सकते हैं। और हमारे इधर ना मक्का ज़्यादा चलती है, तो मक्का मुझे कम पसंद आती है। मक्का मतलब अच्छी तो लगती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं अच्छी लगती जितनी बाजरे की रोटियां अच्छी लगती। बाजरे चने वगैरह की रोटियां पसंद है, उतनी नहीं है। खैर, मायके में तो हमारे होता था, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ मतलब मक्का ज़्यादा होता है। और मक्का भी अब बहुत, मक्के की कीमत हो गई है सच में। इस समय हमारे इधर मतलब सब किसान लगे हुए हैं, आलू में, मक्के वगैरह में, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो मेरी प्यारी फैमिली, दे देते हैं पति जी को खाना, फिर मिलती हूँ आपसे। बेटी पूजा कर रही है आज तो मेरी प्यारी फैमिली। बेटी से मैंने बोला था कि आप लोगों को आरती दे दे, तो आप लोग दर्शन कर लीजिए। मैंने भी इसी बहाने दर्शन कर लिया, और आप सब लोग भी आरती ले लीजिए। मैंने भी आरती ले ली। मंदिर मंदिर में विराजे, चढ़ाऊं लोटा जल भर के, 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 चढ़ाऊं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और कुछ इसी तरीके से मैं भागवत लगा लेती हूँ, मस्ती में अपना भजन करते हुए, भागवत सुनते हुए अपने सारे काम भी कर लेती हूँ। फिर इसके बाद में मैं जाऊँगी शॉप पर। देखिए फैमिली, आलू आए हैं तो इसमें आधे आधे करने हैं, तो चलिए कर लेते हैं। क्योंकि इतनी तो मैं ले नहीं जा पाऊँगी, आधे दूसरे के हैं तो उन्हें यहीं दुकान पर रख दूँगी, और आधी अपनी इसमें कर ही ले रही हूँ। तो मेरी प्यारी फैमिली, शाम को लाए थे पति जी आलू, तो आधे मतलब दूसरों को देने हैं, आधे हमारे हैं। क्योंकि आलू आ जाते ना, थोड़ा सा मतलब कुछ भी घर में ना हो, अगर आलू है ना तो टेंशन नहीं रहती है। आज फिर से बनाई है कान्हा जी के लिए ड्रेस। और ये देखिए मेरी प्यारी फैमिली, ये 0 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस है, और एक ही कलर की ऊन की बनाई है। अगर आप लोग बताएंगे तो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी बनाना। वैसे अधिकतर बहनों को आती है, जो कोई कहना प्रेमी है तो अपने कहना के लिए कुछ ना कुछ बना ही लेती। तो देखिए अभी बस थोड़ा सा रह गया, कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको दिखाऊंगी 0 नंबर कान्हा जी के लिए। क्योंकि मैं शॉप में बना बना के रख रही हूँ, ड्रेसें नहीं रही हैं, तो मेरी अच्छी खासी शॉप में बिक भी जाएंगी। तो बनाते हैं कान्हा जी की ड्रेस। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, आ गए थे थ्रेडिंग वाले कस्टमर, तो मैं करने में लगी हूँ थ्रेडिंग। और कान्हा जी की ड्रेस बस थोड़ी सी बची है, अभी बन जाएगी। और ऊन भी रखी थी, तो मैंने कहा क्यों ना बना के रख लेते हैं, मुझे लाने को भी हो गई है। अब देखते हैं कब ला पाते हैं। ये देखिए मेरी प्यारी फैमिली, 0 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बन के तैयार हो गई है। कुछ इस तरीके से बनी है, और सच में बहुत ही प्यारी लग रही थी। बताइएगा आप लोग कैसी लग रही है। और बहुत ही जल्दी बन गई थी, बहुत इजी तरीके से। और ये देखिए छोटी सी प्यारी सी कैप, ये देखिए कुछ इस तरीके से है ना, कितनी क्यूट सी, और कलर भी कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए बहुत अच्छी लग रही थी।
फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, मैं बनाने लगी हूँ गेहूँ, क्योंकि फिर शाम हो जाएगी, फिर गेहूँ नहीं बन पाएंगे। और यही एक फ़ायदा रहता है घर में हमारे शॉप होने का, कि हम अपना घर का भी थोड़ा काम देख लेते हैं, शॉप का भी देख लेते हैं। बस हाँ, कभी कभी थोड़ा थकान ज़रूर हो जाती है कि ऊपर नीचे करना पड़ता है, लेकिन कोई नहीं, काम चल जाता है। और मेरी प्यारी फैमिली, आप सब अपना साथ, अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक था। और बताइएगा कैसी बनाई है मैंने कहना की ड्रेस, और किस किस को मुझसे बनवानी है ड्रेस, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मिलती हूँ कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। आप सबको प्रियंका का दिल से राधे राधे।